जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम फाउंडेशन सेंचुरी की शुरुआत करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस के बारे में। तो हम देखेंगे कैसे नेचर में हमारे केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। तो पहले देखते हैं कि चेंजेस क्या हैं, चेंजेस हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, चेंजेस क्या हैं। ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस अंडरगो चेंजेस, दीज चेंजेस हैव बीन टेकिंग प्लेस अराउंड अस कंटिन्यूसली। तो हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो रहे होते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन का ग्रो होना, प्लांट का ग्रो होना, और आप देखते हो कि फूड का पकना, मेकिंग ऑफ फूड, मिल्क टू कर्ड। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं हमारी लाइफ में जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट हमें उनका कैरेक्टराइजेशन पता नहीं, हमें पता नहीं है कि उनको कैसे कैसे डिवाइड करना है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है डे एंड नाइट, चेंजेस ऑफ सीजन, राइपनिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड कुकिंग ऑफ फूड। तो ये जो सारे प्रोसेसेस, ये सारे जो चेंजेस लिखे हैं, जो सारे प्रोसेसेस हो रही हैं या सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो ये हमारे आसपास होते हैं। जैसे दिन और रात होना, अभी सूरज आया है, सूरज चले जाएगा, ठीक है, दिन होगी रात होगा। सीजन, वेदर का चेंज होना, अभी सीजन समर का है, देन विंटर सीजन आएगा। देन फ्रूट्स का पकना, ठीक है, कच्चा फ्रूट है, मैंगो कच्चा है, और अगर वो पक जाए तो वो येलो हो जाएगा, ठीक है, तो वो भी एक चेंज है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल का बर्न होना, वो भी क्या है, एक चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, फूड का बनना भी क्या है, एक चेंज है। मतलब ये सारी चीजें कुछ ना कुछ इनमें बदलाव हो रहा है। समझ में आया मेरी बात, ये बदलाव हो रहा है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस, मतलब हमारे नेचर में अब हमने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो कैसे ऐसे चेंजेस हैं? चेंजेस नेचुरल, मैन मेड। तो हो सकता है कुछ चेंजेस हो रहे हो जो नेचुरल हों, कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो नेचुरल हैं। नेचुरल मतलब सर दिन रात तो नेचुरल होता है, यस, दिन रात जब से हम पैदा हुए हैं तब से दिन रात हो रहा है। हमने जब से देखा है कि दिन भी हो रहा है और रात भी हो रहा है, मतलब ये नेचुरल है, ये नेचर में अपने आप हो रहा है। समझ में आया मेरी बात? दूसरी बात स्लो एंड, अच्छा, मैन मेड। दूसरी बात अगर हम करें मैन मेड की, तो कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हमने किए हैं, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हमने किए। जैसे गाड़ियां चल रही हैं, फ्यूल बर्न हो रहा है, तो ये हमने किया। गाड़ियां चल रही, गाड़ियां हमने बनाई, समझ में आया? कोई चीज हमने मैन्युफैक्चर कर दी, ये पेन हमने बनाया, ठीक है, तो ये पेन हमने बनाया, ये अपने आप चेंज नहीं हुआ है। समझ में आया मेरी बात? दूसरे टाइप के चेंजेस का क्या होता है बेटा? स्लो एंड फास्ट। दूसरा चेंज कैसा है? स्लो एंड फास्ट चेंज। मतलब कोई ऐसा बदलाव हुआ जो एकदम तेज हो गया, एकदम फास्ट हो गया, और दूसरा एक कोई चेंज था जो बहुत स्लो हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम देखें दिन रात, भाई अभी दिन है, शाम को रात, फिर दिन, फिर रात। लेकिन जो सीजन का चेंज होता है, सीजन अभी समर है तो 2-3-4 महीने समर चलेगा, 4-5 महीना, फिर धीरे धीरे विंटर आएगा। तो आप ये देखो कि जब भी सीजन चेंज हो रहा है तो बहुत टाइम ले रहा है, 5-6 महीने ले रहा है, बट जब भी डे नाइट हो रहा है तो ये तुरंत हो जा रहा है, 12 घंटे के बाद हो जा रहा है। अभी दिन है, शाम को रात हो जाएगा। तो इसका मतलब स्लो और फास्ट को कैसे देखते हैं? अगर चेंज कम टाइम में हो रहा है, शॉर्ट टाइम में हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्लो चेंज। अगर जो चेंज है वो बड़े लॉन्ग टाइम में हो रहा है, बड़ा टाइम ले रहा है, तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्या? स्लो चेंज। और अगर जल्दी हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? फास्ट चेंज। समझ आया मेरी बात? तो स्लो एंड फास्ट क्या है? स्लो फास्ट का मतलब अगर बहुत टाइम ले रहा है तो स्लो, अगर जल्दी हो रहा है तो फास्ट। समझ में आया? उसके बाद पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। तो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक क्या है बेटा? तो पीरियोडिक का मतलब है जो चीज रिपीट हो रही है। जैसे आपने कुछ घड़ियां देखी होंगी जिनमें पेंडुलम ऐसे क्या करता है, कंटिन्यूसली ऐसे मोशन करते रहता है। समझ में आया? तो ये क्या है? ये इस तरीके से बार बार रिपीट कर रहा है। तो पीरियोडिक क्या हुआ? पीरियोडिक चेंज क्या हुआ? देखो अभी दिन हुआ, अभी शाम होगी, फिर कल दिन होगा, फिर शाम, फिर कल दिन, फिर शाम, दिन। तो ये जो दिन रात हो रहे हैं, तो ये भी तो पीरियोडिक चेंज है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगर चेंज जो है बार बार रिपीट हो रहा है तो ये क्या है? पीरियोडिक चेंज है। समझ में आया? और अगर ये बार बार चेंज नहीं हो रहा है तो ये कैसा है? ये नॉन पीरियोडिक है। कैसा है बेटा? इट इज देन नॉन पीरियोडिक चेंजेस। आर यू गेटिंग? तो कैसे कैसे हम चेंजेस को डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है बेटा वो क्या है? वो है डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। तो कुछ ऐसे चेंज
जो इच्छा से हो, जो हमारी इच्छा से हो, और कुछ ऐसे चेंज जो हमारी इच्छा से ना हो। मतलब अगर हमारी इच्छा रहेगी कि हम कभी बीमार ना पड़े, समझ में आया, तो ये डिजायरेबल चेंज हुआ। अगर नहीं बीमार होने तो डिजायरेबल चेंज, ठीक है। लेकिन या हम चाहते हैं कि हम बीमार ना हो लेकिन बीमार हो गए, तो इट इज अनडिजायरेबल। और डिजायरेबल चेंज क्या होगा, हम चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ, हम फ्यूचर में सक्सेस हमें मिले, हम सक्सेस हो जाएं फ्यूचर में, तो ये डिजायरेबल चेंज है। ये आप चाह रहे थे, हो गया। लेकिन दूसरा, आप नहीं चाह रहे थे कि आप बीमार पड़ो, लेकिन आप बीमार पड़ गए। समझ में आया मेरी बात? तो ये डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंजेस हैं। उसके बाद क्या है, स्मॉल एंड लार्ज। मतलब कुछ चेंजेस छोटे होते हैं, कुछ बड़े बड़े होते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं स्मॉल चेंजेस और लार्ज चेंजेस, ठीक है। देन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो बेटा ये सबसे अच्छा हमारा इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस कैसे हम देखेंगे। तो अगर मैं रिवर्सिबल चेंजेस की बात करूं, तो रिवर्सिबल चेंज का मतलब जो रिवर्स आ सकता है। जैसे आपको पता है कि हमारी गाड़ी में रिवर्स गियर होता है, जो हमारी गाड़ियां होती हैं उसमें रिवर्स गियर होता है, तो वो रिवर्स भी आ सकती है। अगर कोई गाड़ी आगे गई तो पीछे भी आ सकती है। बट जो बाइक होती है, स्कूटी होती है, उसमें रिवर्स गियर नहीं होता है। अगर स्कूटी आगे गई तो उसको पीछे हमें ही करना होगा। तो इसका मतलब रिवर्स जो आ सकती हैं, जो चेंजेस रिवर्स आ सकते हैं, उनको बोलेंगे रिवर्सिबल चेंजेस। जो चेंजेस रिवर्स नहीं आ सकते, पीछे नहीं आ सकते, बैक नहीं आ सकते, उनको बोलेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस। समझ में आया? इसका एग्जांपल कैसे देखेंगे। मान लो आपने पानी लिया, आपने उसको फ्रिज में रख लिया और आपने उसको जमा दिया, तो इसको बोलेंगे फ्रीजिंग ऑफ आइस। फिर आपने उसको बाहर निकाल लिया तो आपने देखा कि आइस जम गई है। आइस अगर जम गई है तो उसको बाहर रख दो, दोबारा वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मेल्ट हो जाएगी, उसको बोलेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस। तो ये प्रोसेस रिवर्स आ गई ना, पहले आपने पानी जमाया और दोबारा वो बर्फ जम के पानी बन गया। इसका मतलब दिस चेंज इज नोन एज रिवर्सिबल चेंज। सर इरिवर्सिबल चेंज क्या है? इरिवर्सिबल चेंज एक ऐसा चेंज है जो बैक नहीं आएगा। आपने पेड़ काट दिया, अब क्या दोबारा पेड़ लग सकता है वापस? नहीं। आपने एक पेज लिया, उस पेज को जला दिया, बंद कर दिया, अब जो वो बच गया है, राख बच गई है, क्या वो दोबारा पेपर बन सकती है? नहीं। तो जो ऐसे चेंजेस हैं इनको बोलेंगे हम इरिवर्सिबल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जो बैक नहीं आ सकते हैं विद टाइम, समय के साथ तो पीछे नहीं आ सकते। समझ में आया मेरी बात बेटा? ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस। देन हम बोलेंगे टेम्परेरी और परमानेंट चेंजेस। तो टेम्परेरी चेंजेस मतलब कुछ ऐसे चेंजेस जो टेम्परेरी हो, मतलब कुछ टाइम के लिए हो, ठीक। बट परमानेंट चेंज का मतलब है, परमानेंट चेंज मतलब हमेशा के लिए वो चेंज हो जाए, परमानेंटली वो चेंज हो जाए। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, तो इस बेसिस पर हमने क्या कर दिया, इसको टेम्परेरी और क्या बोल दिया, परमानेंट चेंजेस हमने बोल दिया इसको। समझ में आया मेरी बात? चलो, तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन देखा किस तरीके से हम चीजों को कैरेक्टराइज करते हैं, हम चीजों को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंज। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ेंगे इसके इन डिटेल एग्जांपल। ऑल दीज चेंजेस आर एक्साइटिंग एंड ईच वन ऑफ देम हैज अ रीजन बिहाइंड इट। तो हर एक चीज के पीछे रीजन है बेटा, और इनको पढ़ने में हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सिंस मोस्ट ऑफ द चेंजेस आर डिफरेंट इन नेचर, इट इज नेसेसरी टू स्टडी देम इन डिटेल। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेचर में बहुत एक्साइटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको पढ़ना जरूरी है। समझ में आया मेरी बात? चलो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड and mixture there are two type of changes takes place. All the changes can be classified into two group. मतलब ये कह रहा है कि सर अगर कोई कंपाउंड बन गया, सर कंपाउंड क्या है? सर कार्बन डाइऑक्साइड, सर ये ऑक्सीजन जो है, ये सारे कंपाउंड्स हैं। क्या है सर? ये कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, ठीक है, और हमारा कई सारे ऐसे चीजें हैं, मिल्क है हमारा, ठीक है। तो कंपाउंड और मिक्सचर क्या है सर? हमने दो चीजों को मिक्स कर दिया, दो चीजों को हमने मिक्स कर दिया। तो मिक्सचर और कंपाउंड जब बनता है तो उस टाइम पर हमारे दो तरीके के चेंजेस होते हैं, वो हमें देखने हैं। ठीक है, तो उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो बेटा पहला जो डिवीजन है, पहला जो कैरेक्टराइजेशन है, पहले हमने जो चीजें डिवाइड करी हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड करी है। किसके बेसिस पर बेटा? स्पीड। मतलब पहले मैं स्पीड के बेसिस पर देख रहा हूं कि कौन सा चेंज कैसा है। तो स्पीड के बेसिस पर स्लो चेंज और फास्ट चेंज। ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं कि स्लो चेंज मतलब जो चेंज समय के साथ बहुत आराम से हो, बहुत आराम से हो, और ऐसा चेंज जो जल्दी हो जाए, तुरंत हो जाए। ठीक है, तुरंत हो जाए।
समझ में आया मेरी बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खाना बनाते हो, 1 घंटे में खाना बन गया, लेकिन जो वेजिटेबल आप यूज करते हो, वेजिटेबल को ग्रो होने में कई महीने लग जाते हैं। लेट्स सपोज आप आलू की सब्जी बना रहे हैं, तो अगर आप आलू यूज कर रहे हैं, पोटैटो अगर आप यूज कर रहे हैं, तो वो जो बनने में उसको टाइम लगा है वो बहुत 3 से 4 महीने लगते हैं उसको बनने में, लेकिन उसकी सब्जी बनाने में हमें 1 से 2 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। समझ में आया मेरी बात? तो इस तरीके से हम चेंजेस को देखेंगे। सर इसके एग्जाम्पल क्या होंगे स्लो चेंजेस के? बात कर चुके द चेंजेस दैट टेक लॉन्गर टाइम, मतलब एक ऐसा चेंज जो बहुत ज्यादा समय ले उसको हम बोलेंगे स्लो चेंज। एंड इसके एग्जाम्पल क्या है सर? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब बेटा आयरन में जंग लगना, आयरन में जंग लगने को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, मान लो आपके पास कोई घर में साइकिल है, तो साइकिल को जब आप लंबे समय तक यूज नहीं करते हैं, आपके वो बैकयार्ड में पड़ी रहती है, और अगर पड़ी रहती है तो कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि उसमें एक ब्राउन एक रेड आपको लेयर दिखती है। वो जो लेयर है वही हमारा रस्ट है। आपकी जो साइकिल है वो लोहे की है और उसमें जंग लग चुका है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अब ऐसा तो नहीं होता कि आपने दही जमाना है और आपने दूध में दही डाला और तुरंत जम गया। एटलीस्ट इट विल टेक 10 आवर, तो दही जमने के लिए कम से कम 7-8 घंटा 10 घंटा लगता है। आपने रात को दही जमाया, सुबह आपको जमा हुआ मिलता है, इसका दूध से दही में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? तो ये भी क्या है? स्लो चेंजेस है। चेंजेस ऑफ सीजन, तो मैंने आपको बताया जो सीजन चेंज होते हैं, अभी समर है फिर विंटर आएगा, तो ये सीजन भी जो चेंज हो रहे हैं ये भी स्लो चेंज है, बहुत धीरे चेंज हो रहे हैं। समझ रहे हो बात को? चलो, ग्रोइंग ऑफ प्लांट, ग्रोइंग ऑफ एडल्ट, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो पहले बात करेंगे अडल्ट, तो धीरे धीरे जो एक बच्चा है वो भी छोटा होता है, ठीक है, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, उसकी एज बढ़ेगी, तो ये भी एक स्लो चेंज है। फॉसिल फ्यूल, भाई जो पेट्रोल डीजल हैं ये जो बनते हैं ये भी बहुत लाखों साल हजारों साल लेते हैं बनने में। जो ये पेट्रोल डीजल है ये भी हजारों साल लेते हैं, तो ये भी कैसे चेंजेस हैं? ये भी हमारे कैसे चेंजेस हैं? स्लो चेंजेस हैं। समझ में आया मेरी बात? चलो, और फॉर्मेशन ऑफ और ग्रोइंग ऑफ प्लांट भी क्या है? प्लांट जब ग्रो होता है तो उसको 5-6 महीना लगता है पहले धीरे धीरे ग्रो होने में, फिर बड़ा होता है, ठीक है, तो ये भी एक स्लो चेंजेस है। सर फास्ट चेंज कौन कौन से होते हैं? द चेंज दैट टेक प्लेस इन वेरी शॉर्ट टाइम, जो जल्दी हो जाए, ऐसा चेंज क्या है? फास्ट चेंज है। कौन कौन सा? बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, भाई आप जब पटाखे जलाते हैं तो पटाखे तुरंत जल जाते हैं, तुरंत आवाज आती है, तुरंत जल जाते हैं, तो ऐसा चेंज क्या है? फास्ट चेंज है, ठीक। फिर आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर आप जैसे स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन किया आपने, जैसे ही ऑन किया आपका जो बल्ब है वो जल जाता है, तो अगर बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब वो भी क्या है? फास्ट चेंज है, ठीक है। कटिंग ऑफ एन एप्पल, एप्पल को आपने कट किया, ये भी कैसे चेंज है? फास्ट चेंज है। समझ में आया मेरी बात? तो ये स्लो फास्ट हमने देख लिया। अब दूसरा है, तो सेकंड चेंज है बेटा हमारा, सेकंड चेंज है हमारा बेस्ड ऑन द रिवर्सिबिलिटी। तो हमने बोला कि कुछ चीजें हैं वो बैक आ जाती हैं समय के साथ, कुछ चीजें पीछे आ जाती हैं, और कुछ चीजें पीछे नहीं आती हैं। मतलब ऐसे चेंज जो समय के साथ पीछे आ जाएं उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल, और ऐसे चेंज जो समय के साथ पीछे नहीं आते हैं उनको बोलेंगे इरिवर्सिबल, ठीक है। तो व्हेन अ चेंज इन अ सब्सटेंस कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग द कंडीशन, मतलब कोई भी आपने चेंज कराया और वो चेंज पीछे आ सकता है, कुछ भी चेंज करके, कुछ कंडीशंस को चेंज करके, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज। समझ में आया मेरी बात? क्या बोल रहा हूं कि कुछ ऐसे चेंज, मान लो कोई चीज बना और आप उसको पीछे ले आए, तो उस चेंज को बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज। क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, वाटर फ्रीजिंग इनटू आइस ऑन कूलिंग एंड आइस मेल्टिंग इनटू वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो मैंने पहले एग्जांपल दे चुका हूं कि अगर आपने पानी को फ्रिज के अंदर रखा तो जम जाएगा, फ्रिज से बाहर निकाला तो मेल्ट हो जाएगा। तो ये कैसा एग्जांपल है? रिवर्सिबल रिएक्शन का, रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। इरिवर्सिबल चेंज कैसे होते हैं? जो कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, जिनको हम पीछे नहीं ला सकते, कुछ भी करके हम उसको पीछे नहीं ला सकते। अगर ए से बी कोई चेंज हो गया तो हम उसको बी से ए नहीं ला सकते। समझ में आया मेरी बात? ठीक है। इसका एग्जांपल, बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर। बेटा आपने किया, एक आपने पेज अपनी कॉपी से फाड़ा, एक पेपर उठाया, आपने उसको बर्न कर दिया, आपने उसको बर्न कर दिया। जैसे आप उसको बर्न करोगे तो बर्न करने के बाद वो पीछे आप उसको पेपर नहीं बना सकते। अब जो आपके पास बचा है
बर्निंग के बाद जो बचेगा उसको आप दोबारा पेपर नहीं बना सकते। तो ऐसा चेंज कैसा है? इरिवर्सिबल। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? कुकिंग ऑफ फूड, अब आपने खाना बना लिया, क्या दोबारा आप उस खाने को सब्जी बना सकते हो? नहीं। आपका दूध से दही बन गया, क्या दही से दूध बन सकता है? नो। तो ये सारे चेंजेस कैसे हैं? इरिवर्सिबल चेंज है, इनको पीछे नहीं लाया जा सकता, इनको पीछे नहीं लाया जा सकता। बेटा नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के बेसिस पर हम कैसे करेंगे? मान लो कोई आपने कोई चेंज किया, और आपने कोई चेंज किया तो उससे एनर्जी बाहर आ गई, मतलब एनर्जी निकल गई। अगर आपने कभी देखा होगा कि जो पहले घरों में पुताई जब होती थी, रंग लगाते थे तो उसमें चूना आता था व्हाइट व्हाइट, जैसे चूने को पानी में डालते थे तो उससे गर्मी निकलती थी, हीट निकलती थी, गर्म हो जाता था वो जो डब्बा था। तो ऐसी चेंज कैसी है? ऐसी चेंज को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। इसको आगे देखेंगे हम। तो एक्सोथर्मिक क्या है? इट इज अ चेंज इन व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड। तो बेटा जब भी एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर आ रही है एनर्जी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? व्हाट इज एंडोथर्मिक देन? एंडोथर्मिक का मतलब यह है कि ऐसा चेंज, जब एनर्जी, ऐसा चेंज जो हो रहा है और एनर्जी को ले ले, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो। अभी तक एनर्जी निकल रही थी बाहर, जो डब्बा है वो गर्म हो रहा था, अब डब्बा ठंडा हो जाएगा। अब डब्बा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और डब्बा जैसे ही ठंडा होगा, इसका मतलब उसने चेंज जो हुआ, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो बेटा एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि जब भी ऐसा चेंज, कोई भी ऐसा चेंज हो रहा है जिससे एनर्जी निकल जाए बाहर, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और कोई भी ऐसा चेंज हो रहा है जिससे क्या हो? जिससे एनर्जी एब्जॉर्ब हो, तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। समझ में आया मेरी बात? सर इसके एग्जांपल कैसे कैसे हम देखेंगे। तो जब भी आप कोई लकड़ी जलाते हो या पेपर जलाते हो तो आपको पता है उससे गर्मी निकलती है बाहर। इसका मतलब उस चेंज से, जो चेंज आप कर रहे हो, आप लकड़ी जला रहे हो, आप पेपर जला रहे हो, तो उससे गर्मी बाहर आ रही, तो एक्सोथर्मिक है। तो बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस और नो? यस। नाउ एंडोथर्मिक क्या होगा? तो जब फोटोसिंथेसिस होता है, सर व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? हमने ये पढ़ा है, आई थिंक ये हमने कब पढ़ा है? बायो में पढ़ा है। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जब प्लांट में फूड प्रिपेयर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब सनलाइट होगी तभी तो फोटोसिंथेसिस होता है, सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? बिकॉज दिस प्रोसेस नीड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? सनलाइट वाली। सनलाइट होगा तभी फोटोसिंथेसिस होता है। यस और नो? यस। ठीक है। नेक्स्ट the most important, that is physical and chemical change on the basis of composition. Physical change and chemical change. Let's see what is physical change and what is chemical change. A physical change is a change in which no new substance formed and the chemical composition of the original substance remain the same even though some of its physical properties like color, state, shape and size may change. सर इसका मतलब क्या? मतलब ऐसी चेंजेस, कोई ऐसा चेंज जिसमें कोई भी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब मान लो वाटर आइस बना, दोबारा वो अगर वाटर बन गया, आपने बोला फ्रीज किया, उसको फ्रिज में रख के फिर बाहर निकाला तो वो मेल्ट हो गया। तो क्या फ्रीज होने के बाद वाटर चेंज हो गया? क्या वाटर CO2 बन गया? क्या नहीं। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया? क्या नहीं। इसका मतलब ऐसे चेंजेस जो हो रहे हो उनके साथ उसके अंदर की चीजें ना बदल रही हो, मतलब केमिकल कंपोजिशन ना बदल रहा हो। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? मतलब उनके अंदर की चीजें, केमिकल्स नहीं बदल रही हो, उनको क्या बोलते हैं? केमिकल फिजिकल चेंजेस। अच्छा, चेंज क्या क्या हो सकता है देन? चेंज क्या क्या हो सकता है बेटा? चेंज हो सकता है कलर, स्टेट, शेप, साइज और कुछ चीजें, ये चेंज हो सकती हैं। सर स्टेट मतलब बेटा जब मैंने लिक्विड लिया था, जब मैंने वाटर लिया था तो उसको लिक्विड लिया था L, मैंने इसको फ्रीज कर दिया तो वो क्या बन गया? आइस बन गया। और आइस कैसे होती है बेटा? सॉलिड होती है, ठोस होती है। और जैसी आइस वाटर बनी, लिक्विड बनी, ठीक है, वो लिक्विड कैसा होता है? वाटर कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका मतलब यहां पर लिक्विड फॉर्म है और यहां पर कैसी फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म। तो यहां पर स्टेट चेंज हो रही है बेटा।
तो स्टेट चेंज हो सकती है, मतलब लिक्विड से चीजें सॉलिड बन सकती है, सॉलिड से चीजें गैस बन सकती है, ठीक है। कलर भी चेंज हो सकता है, साइज भी चेंज हो सकता है, तो ये चीजें सारी चेंज हो सकती हैं। बट क्या चेंज नहीं होगा? केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, उसके अंदर जो कंपाउंड जो केमिकल्स हैं वो नहीं बदलेंगे। समझ में आया मेरी बात? उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो नहीं बदलेगी, ठीक है। पानी है तो पानी ही रहेगा बेटा, समझ में आया? चलो, तो ये एग्जांपल है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फिजिकल चेंज की? फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल। तो हो सकता है फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल भी हो, इरिवर्सिबल भी हो सकता है फिजिकल चेंज वापस आ सकते हो सकता है फिजिकल चेंज वापस ना आए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आइस बना, आइस से क्या बन गया? आइस से क्या बन गया? वाटर। ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो ये चेंज कैसा है बेटा? ये रिवर्सिबल चेंज है। ये कैसा है बेटा? ये रिवर्सिबल चेंज है। ये पीछे आ सकता है, ये बैक आ सकता है समय के साथ। ये कैसा चेंज है? ये रिवर्सिबल चेंज है बेटा। ये कैसा चेंज है? रिवर्सिबल चेंज है। समझ में आया मेरी बात? ठीक, तो ऐसे चेंज को क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल चेंज हम बोलने वाले हैं। समझ में आया? और हो सकता है ये इरिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फाइनल सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज इज सिमिलर टू द ओरिजिनल सब्सटेंस। मतलब जो भी फिजिकल चेंज हो रहा है उसमें जो पहला सब्सटेंस था और जो बन रहा है चेंज के बाद, उनकी जो कंपोजिशन है वो सेम है। उनकी चीजें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी पहले की तरह, केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा। समझ में आया? चलो, सो नाउ व्हाट इज केमिकल चेंज सर? अ केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। मतलब दुनिया में ऐसे सारे चेंजेस जिसमें नए सब्सटेंस बन रहे हैं उनको केमिकल चेंज कहते हैं। सर फॉर एग्जांपल, मैंने फ्यूल बंद कर लिया, मैंने पेपर था उसको जला दिया, पेपर जलाने के बाद तो राख बन गया। तो अगर पेपर अलग कंपाउंड था, वो जो बना है वो अलग कंपाउंड बना है, इसका मतलब ये सारे केमिकल चेंजेस हैं। सर दूध से दही बनना, दूध से दही बना, दूध एक अलग कंपाउंड है, एक अलग चीज है, और दही एक अलग है, तो इसका मतलब दूध से दही बनना इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। समझ में आया मेरी बात? तो जहां पर क्या चेंज हो जाए बेटा? जहां पर नया सब्सटेंस बन जाए, क्या बोलेंगे हम? जहां पर नया सब्सटेंस बन जाए उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। समझ में आया? तो केमिकल चेंज क्या है? जहां नया सब्सटेंस बन रहा है। फॉर एग्जांपल द कुकिंग ऑफ राइस, तो राइस जब कुक होगा तो नया सब्सटेंस। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को आपने डाइजेस्ट कर लिया तो कुछ अलग कंपाउंड बन जाएंगे। समझ में आया मेरी बात? ठीक। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का बन जाना बेटा, किससे बनता है सॉल्ट? एसिड और बेस, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो एसिड और बेस से क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, तो वो सॉल्ट बनना भी एक केमिकल चेंज है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल, बात कर चुका हूं, फ्यूल जब बर्न होगा तो क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। लिबरेशन ऑफ गैस, जब भी कहीं से गैस निकलती है, ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन ईटीसी, सो बहुत सारे एग्जांपल हैं जो क्या है? केमिकल चेंज के एग्जांपल हैं। तो आप दो बातें याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल एंड केमिकल चेंज में, कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनेगा। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ केमिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, ठीक है। सेम केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ कुछ केस में ये रिवर्सिबल होते हैं। चलो, then the chemical composition of the final substance formed as a result of chemical change is a different from the, मतलब जो आपकी नई चीजें बनी हैं केमिकल चेंज के बाद, इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल चेंज के बाद जो नई चीजें बनी हैं वो पहले वाले से अलग होंगी। अगर आपने पेपर को बंद कर दिया तो जो बना है, जो चीज बन के आई है वो पक्का पहले वाले से अलग होगी। समझ में आया मेरी बात? पक्का वो पहले वाले से क्या होने वाली है बेटा? अलग होने वाली है। समझ में आया मेरी बात? तो ये सारे क्या एग्जांपल किसके थे? हमारे फिजिकल एंड केमिकल चेंज के, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले होंगे। चलो, तो आज के लिए इतना ही था फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।